वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग माइनिंग सरदार में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डेंजर जोन इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस केप्ट एज फर्स्ट अ रेडियस ऑफ 300 मीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ फायरिंग, सेकेंड अ रेडियस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ फायरिंग, थर्ड अ रेडियस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ फायरिंग, फोर्थ नन। डेंजर जोन ओपन कास्ट माइंस में कितना होता है? इसका राइट आंसर है बी, रेडियस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ फायरिंग। फायरिंग पॉइंट से 500 मीटर रेडियस तक हम लोग डेंजर जोन को काउंट करते हैं। इसके अंदर जो ये सर्कल है उसके अंदर ये डेंजर एरिया है हमारा। ये 500 मीटर तक हमारा रेडियस तक डेंजर एरिया है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नोटिफाइड डिजीज? फर्स्ट है एस्बेस्टोसिस, सेकंड है सिलिकोसिस, थर्ड है न्यूमोकोनियोसिस, फोर्थ है डायबिटीज़। इसका राइट आंसर है डी, डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हम लोग नोटिफाइड डिजीज़ में काउंट नहीं करते हैं। बात करें अगर हम लोग न्यूमोकोनियोसिस की, तो ये एक तरह का लंग का बीमारी होता है जो कि माइंस में डस्ट जनरेशन से होता है, डस्ट को इनहेल करने से होता है। अगर बात करें सिलिकोसिस की, तो ये भी एक न्यूमोकोनियोसिस का ही टाइप है, जिसमें हम लोग डस्ट के रूप में सिलिकेट आयन को इनहेल करते हैं, उसके कारण होता है। उसके बाद अगर बात करें एस्बेस्टोसिस की, तो उसमें हम लोग मैग्नीशियम और सिलिकेट दोनों का आयन जब डस्ट में मौजूद होते हैं और उसको हम लोग इनहेल करते हैं, तो उसके कारण हम लोग को एस्बेस्टोसिस का बीमारी होता है, जो कि एक तरह का लंग का प्रॉब्लम होता है, हम लोग को लंग का डिजीज़ है। थर्ड क्वेश्चन है, फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ फर्स्ट एनी वर्किंग प्लेस, सेकेंड द इन बाय इंड ऑफ एनी गैलरी, थर्ड है रोडवे और ड्रिफ्ट, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। फेस का मतलब होता है मूविंग फ्रंट ऑफ कोई भी वर्किंग प्लेस के, अगर हम लोग वर्किंग प्लेस में आगे की ओर बढ़ते हैं, या फिर कोई भी गैलरी का जो बाई एंड होता है उसमें आगे की ओर जब बढ़ते हैं, या फिर रोडवे और ड्रिफ्ट में जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग फेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर रो फॉलेज शैल बी फर्स्ट लेस देन 8, सेकेंड मोर देन 8, थर्ड लेस देन 10, फोर्थ नन ऑफ द एबव। फैक्टर ऑफ सेफ्टी रो फॉलेज का कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है बी, मोर देन 8 होना चाहिए। रो फॉलेज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSR is used in open cast mines for slope monitoring, whose full form is first systematic slope recording, second systematic support recorder, third systematic support rule, fourth slope stability radar। ओपन कास्ट माइंस में स्लोप मॉनिटरिंग का काम होता है, तो उस केस में जब हम लोग SSR यूज़ करते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, स्लोप स्टेबिलिटी रडार। अगला क्वेश्चन है, विच कलर इज यूज टू रिप्रेजेंट सिंबल फॉर अंडरग्राउंड कोल बैरियर इन प्लान एंड सेक्शंस? फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन, थर्ड ब्लू, फोर्थ ए एंड बी। प्लान एंड सेक्शन में अंडरग्राउंड कोल बैरियर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा कलर का यूज़ करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, ग्रीन। जब भी हम लोग प्लान एंड सेक्शन में कोल बैरियर को अगर रिप्रेजेंट करवाते हैं तो उसका कलर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड वेयर ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड्स फर्स्ट 1/12, सेकेंड 1/13, थर्ड 1/14, फोर्थ 1/15। ट्रैक का ढाल कितने से अधिक होने पर किसी भी अंडरग्राउंड लोकोमोटिव का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है डी, 1/15। ग्रेडियंट 1/15 कहने का मतलब यह होता है कि अगर हम लोग 15 मीटर 15 यूनिट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर चले,
तो 1 मीटर का हाइट हम लोग अचीव कर लेंगे। ये हमारा 1 मीटर होगा और ये हमारा 15, तो इसे ही हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंजरी टू साइट और हियरिंग इज व्हाट टाइप ऑफ इंजरी? फर्स्ट माइनर, सेकंड रिपोर्टेबल, थर्ड मेजर, फोर्थ सीरियस बॉडली। इंजरी टू साइट और हियरिंग किस टाइप के इंजरी में काउंट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, सीरियस बॉडली। अगर हम लोग बात करें इंजरी टू साइट की, तो निस्टागमस एक इसका एग्जाम्पल है जो कि लंबे समय तक माइंस में इनसफिशिएंट लाइट में काम करने की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेडियंट ऑफ होल रोड इन ओपन कास्ट वर्किंग शैल नॉट एक्सीड फर्स्ट 1/14, सेकंड 1/16, थर्ड 1/1.5, फोर्थ नन ऑफ द एबव। ओपन कास्ट वर्किंग में होल रोड का ग्रेडियंट कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 1/16। अगला क्वेश्चन है इन एवरी माइन वेयर मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इन यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर एट लीस्ट फर्स्ट वंस इन अ वीक, सेकंड ट्वाइस इन अ वीक, थर्ड वंस इन 14 डेज, फोर्थ वंस इन 30 डेज। सभी अंडरग्राउंड माइंस में मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है, तो एयर क्वांटिटी कितने दिनों में मेज़र करना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वंस इन 14 डेज। 14 दिन के अंतराल में हम लोग को एक बार एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट कर लेना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।